प्याज रिपोर्ट। आने वाले दिनों में प्याज के दाम में जबरदस्त तेजी आने वाली है। दो कारण से प्याज को लेकर सरकार का फैसला पलटा। अब होंगी तगड़ी बढ़ोतरी, अब मिल रहा है इतने रुपए। सरकार की ओर से प्याज को लेकर किया गया फैसला उल्टा पड़ गया है। आपको बता दें कि सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% की ड्यूटी लगा दी थी, जिससे और संकट बढ़ा। बताया जा रहा है कि अब प्याज के दामों में भयंकर बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। मानसून के चलते प्याज का उत्पादक राज्यों में बड़े पैमाने पर उत्पादन घटने का अनुमान पहले ही व्यक्त किया जा रहा था। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भी त्योहारी सीजन में प्याज की कीमतें 70 से 80 रुपये पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% की ड्यूटी लगा दी, लेकिन इससे प्याज का संकट और बढ़ गया। आरोपियों की इस ब्लैकमेलिंग से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन इससे कृषि उपज मंडी में प्याज बेचने आए किसान मुश्किल में है। वहीं देश के दूसरे हिस्सों में इससे प्याज की कीमतें बढ़ने लगी है। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी लसगांव सहित महाराष्ट्र के नासिक जिले में ज़्यादातर कृषि उपज समितियां में 2 दिन से प्याज की नीलामी बंद है। व्यापारी प्याज पर निर्यात शुल्क बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। व्यापारी प्याज पर निर्यात शुल्क बढ़ाने का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। नासिक शहर में जिला कलेक्टर जजल शर्मा की अध्यक्षता में व्यापारी, निर्यातकों और किसानों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, लेकिन व्यापारी नीलामी में हिस्सा नहीं लेने के अपने फैसले पर अड़े रहे। कारोबारियों के अनुसार देश के प्रमुख बंदरगाहों पर लाखों टन प्याज अटका हुआ। ऐसे में जब तक मुंबई और अन्य बंदरगाहों और बांग्लादेश सीमा पर फंसे हजारों टन प्याज निर्यात शुल्क के भुगतान के बिना आगे नहीं बढ़ा जाते, तब तक नीलामी बंद रहेंगी। हालांकि नीलामी लसगांव पीएमसी की विचू उप समिति में आयोजित की गई थी, जहां पर कीमतें 800 रुपये न्यूनतम भाव, अधिकतम 2360 रुपये अधिकतम में बिच रही। प्याज की औसत कीमत 2150 रुपये रखी गई। इस बीच महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। आढ़तियों की हड़ताल के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने 2410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 2 लाख मैट्रिक टन प्याज खरीदने का फैसला किया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे ज़्यादा प्याज उत्पादकों को थोड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में नासिक और अहमदाबाद में विशेष खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा सहकारी समितियां नेशन कोऑपरेटिव कंज्यूमर फाउंडेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशन एग्रीकल्चर के द्वारा इन देशों को निर्यात होता है। प्याज देश में बड़े पैमाने पर प्याज का निर्यात किया जाता है। इस वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 4 अगस्त के बीच देश से 9.75 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया। मूल्य के लिहाज से शीर्ष 3 आयातक देश बांग्लादेश पहले नंबर पर, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात है। मुख्यतः मुंबई के आसपास के बंदरगाहों से यह प्याज निर्यात किया जाता है। तो केंद्र सरकार ने 40% एक्साइज ड्यूटी लगाने से और भी प्याज के दामों में तेज़ी देखने को मिल रही है। प्याज उत्पादक राज्यों में बड़े पैमाने पर उत्पादन घटने की संभावना जताई गई है, क्योंकि सरकार के द्वारा उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण कई व्यापारियों ने प्याज को कम बोना शुरू कर दिया है। प्याज की कीमतें लगभग 70 से 80 रुपये किलो पहुँचने का अनुमान व्यक्त किया है। इसे देखते हुए सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% की एक्साइज ड्यूटी लगा दी, लेकिन इससे संकट और बढ़ गया है। प्याज मंडियों के कारोबारियों ने हड़ताल करने की चेतावनी दे दी है। सरकार पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। प्याज बेचने आए किसान मुश्किल में है। वहीं देश के दूसरे हिस्सों में से प्याज की कीमत बढ़ने का डर सता रहा है। प्याज को लेकर नया अपडेट आया, सरकार का फैसला उल्टा पड़ा। अब सरकार के निर्यात ड्यूटी लगाने से प्याज के दाम में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बुआई का रकबा में भी कमी देखने को मिल रही है प्याज के मार्केट में। उन्होंने कहा कि राज्य में नासिक और अहमदाबाद में विशेष खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस बीच महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। व्यापारियों की हड़ताल के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि केंद्र से 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीदने का ऐलान किया है, थोड़ी राहत मिलेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में नासिक, अहमदनगर में विशेष खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 4 अगस्त के बीच देश में 9.75 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया। मुंबई के आसपास के बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। तो आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।